विधवा और तलाकशुदा लड़का। यह कहानी अंतरिक्षा और अंकुर की है। अंतरिक्षा अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। अंतरिक्षा को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। अंतरिक्षा के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और अंतरिक्षा के पति के गुजर जाने के बाद अंतरिक्षा के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब अंतरिक्षा को लगता था कि ज़िंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर अंकुर की बात करते हैं। अंकुर की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने अंकुर को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर लिया। अंकुर अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेले ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन अंतरिक्षा और अंकुर दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। अंतरिक्षा के एक सहेली अंकुर को जानते थे और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। अंकुर से मिलकर अंतरिक्षा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंकुर अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर अंतरिक्षा को अंकुर पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि अंकुर कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब अंकुर दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर अंतरिक्षा का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन अंतरिक्षा के मन में अंकुर के लिए एक प्रेम से जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद अंतरिक्षा ने अपनी सहेली मंजू से कहा कि मंजू, मैं पता नहीं क्यों अंकुर को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर मंजू तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती अंकुर से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मंजू ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से अंकुर को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूँगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी मंजू अपने जन्मदिन का बहाना करके अंकुर को अपने घर बुलाती है और मंजू अंकुर को अंतरिक्षा की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही अंतरिक्षा विधवा हो गई। अंकुर को अंतरिक्षा का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी अंकुर अंतरिक्षा से मिलता है और उसे समझता है वाकई में अंतरिक्षा एक बहुत दुखी लड़की थी। अब अंकुर ये तय कर लेता है कि वो अंतरिक्षा का सहारा बनेगा। अंतरिक्षा को भी अंकुर दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सकें। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग भी करते थे और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। अंकुर बहुत ही रोमांटिक लड़का था। यह अपनी बातों से अंतरिक्षा का दिल जीत चुका था। अंतरिक्षा को भी अंकुर के मुंह से अपनी तारीफ़ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन अंतरिक्षा अंकुर को अपने साथ अपने घर ले गई और उसने अपनी माँ से मिलवाया। अंकुर ने जब अंतरिक्षा की माँ के पाँव छुए तो अंतरिक्षा की माँ रोने लगी और अंकुर का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा ज़रूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर अंकुर की आंखों में आंसू आ गए।
और अंतरिक्षा भी खूब रोने लगी। तभी अंकुर ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अंतरिक्षा का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर अंतरिक्षा की माँ और अंतरिक्षा को बहुत ही अच्छा लगा और अंतरिक्षा अंकुर का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो अंतरिक्षा ने कहा कि अंकुर, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे? अंकुर ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, अंतरिक्षा, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ, बोलो तुम मुझे अपने करीब आने दोगी? लेकिन अंतरिक्षा अंकुर को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी अंतरिक्षा की सहेली मंजू ने अंतरिक्षा के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि अंतरिक्षा लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है, अंकुर को अपनी माँ से भी मिला दी, लेकिन अंकुर ने तुझे किसी से मिलवाया? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके छोड़ दे। यह सुनकर अंतरिक्षा के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं अंकुर मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। इधर अंकुर ये सोच रहा था कि मैं अंतरिक्षा को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद अंकुर का जन्मदिन था। अंकुर ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही अंतरिक्षा को सरप्राइज़ दूंगा और तभी अंतरिक्षा और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन अंतरिक्षा से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि अंतरिक्षा के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम अंतरिक्षा और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन अंतरिक्षा अंकुर को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे? अंकुर फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब अंतरिक्षा का शक और भी बढ़ जाता है। तभी अंतरिक्षा अंकुर से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं? मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन अंकुर ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10,000 ही पड़े थे। अंतरिक्षा का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि अंकुर वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी नहीं करेगा। इसलिए अंतरिक्षा अंकुर का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर अंकुर एंगेजमेंट की सारी तैयारियां कर चुका था। बातों ही बातों में उसने अंतरिक्षा की अंगूठी का नाप भी ले लिया था और अंतरिक्षा को इसका पता भी नहीं चला था। अंकुर ने अंतरिक्षा की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी, ताकि अंतरिक्षा की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। अंकुर ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर अंतरिक्षा के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब अंकुर ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात को मेरी सगाई अंतरिक्षा से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन अंकुर ने अंतरिक्षा को 3 बार कॉल किया, मगर अंतरिक्षा ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो अंकुर ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो अंतरिक्षा ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो अंकुर ने कहा कि अंतरिक्षा, कल मेरा जन्मदिन है। अंकुर ये बताया, लेकिन फिर भी अंतरिक्षा ने अंकुर को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी अंतरिक्षा ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे अंकुर का पर्दा फाश भी हो जाएगा। अगली शाम अंतरिक्षा और उसकी माँ तैयार हो जाती हैं और अनिल की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती हैं। पूरे रास्ते अंतरिक्षा ने अंकुर से कोई भी बात नहीं की, तो उसे तो अंकुर के रूप में एक धोखेबाज नज़र आ रहा था। तभी जैसे ही अंतरिक्षा अंकुर के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही अंकुर की माँ आरती की थाली लेकर आती है और अंतरिक्षा को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर अंतरिक्षा हैरान रह जाती है। तभी वो भी अंकुर की माँ के पाँव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे।
अंकुर के बड़े भाई भाभी, अंकुर के भतीजा भतीजी और अंकुर की माँ और भोले भाले उनके बाबूजी, सभी लोग अंतरिक्षा और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब अंकुर का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद अंतरिक्षा जाने के लिए कहती है तो अंकुर की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। अंतरिक्षा समझ नहीं पाती, तभी अंकुर की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती हैं। यह देखकर अंतरिक्षा अंकुर की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी अंकुर एक अंगूठी अंतरिक्षा के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है अंतरिक्षा, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज़ करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? अंतरिक्षा रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। अनिल ने नए मकान के कागज़ भी अंतरिक्षा के हाथ में रख दिए और कहा कि अंतरिक्षा, ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना, इसलिए। अंतरिक्षा की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी अंतरिक्षा ने मकान के कागज़ अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी अंकुर कहता है कि अंतरिक्षा, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेली कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँओं को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ अंतरिक्षा एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर अंतरिक्षा ने अंकुर के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. Like, share, subscribe, comments. Thank you.